वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। एंड हमारे फार्मासिस्ट की वैकेंसीज की बहुत अच्छी सैलरी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है इन इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। अगर आप देख रहे हो ये वेबसाइट, तो ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, एनसीटी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर में आता है ये हॉस्पिटल, और यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं विद अ वेरी गुड सैलरी पैकेज फॉर बी फार्म फ्रेशर। जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है। तो बहुत टाइम नहीं लूंगी मैं, जल्दी से ही एक बार यूआरएल देख लो। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। अभी इनिशियली जो वैकेंसी है वो समवेयर 43,000 रुपीज दे रहे हैं। तो अगर आप चेक करते हो तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज, अगर आप देख रहे हो या लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, तो इस ये रिक्रूट कर रहा है हमारे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के लिए। तो कंफ्यूज मत होना कि मैम ये दो डिफरेंट नाम क्या है। जो हमारा इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है इसके लिए रिक्रूट कर रहे हैं ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है। अब यहाँ अप्लाई कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे तुम्हें करियर का ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है करंट ओपनिंग दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ करियर ऑप्शन में आना, ये यूआरएल एक बार चेक कर लो, ये टाइप करना, मैं लिंक में सारे डिस्क्रिप्शन ड्रॉप कर दूंगी। अभी क्या है, क्योंकि इसका फॉर्म रिलीज हुआ और अभी 10 डेज में ही इसका लास्ट डेट भी है, तो ये फॉर्म भर दीजिए सब लोग। तो करियर में करंट ओपनिंग आ रहा है, इसको क्लिक कर देते हैं। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ पे करंट ओपनिंग्स लिख कर आ रही है, दिख रही है करंट ओपनिंग्स, मतलब अभी की क्या क्या ओपनिंग्स है। तो 30 अगस्त को ये रिलीज हो गया था नोटिफिकेशन। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये रहा एप्लीकेशन फॉर फार्मासिस्ट। आई होप सबको दिख रहा है ये एप्लीकेशन फॉर फार्मासिस्ट। इसको क्लिक कर लेंगे, इसको क्लिक करते ही हम पहुंच जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो ये देखो ये रहा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, ये मेरी ईमेल आईडी मैंने लिखी है, आप अपनी ईमेल आईडी लिख सकते हो, यहाँ पूरी डिटेल्स लिख दो। देखो कैसे फॉर्म भरना है ये भी मैं बता रही हूँ, स्टेप वाइज मेरे साथ भरते चलो। तो आप यहाँ पे पूरा नाम लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ पे मैं नाम लिख रही हूँ अपना, ठीक है। देन आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपना, आपके जो भी इनिशियल्स हैं। आप अपना जेंडर सिलेक्ट करो, पूरा फॉर्म देख लो मेरे साथ कैसा है, मैरिड अनमैरिड आपको सारी चीजें लिखनी है। स्पाउस नेम, अगेन अगर मैरिड है तो स्पाउस नेम लिख दीजिए, नहीं तो फिर आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, एनए लिख सकते हैं। अगर अनमैरिड है तो एनए लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, एनए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एज, क्योंकि एज क्यों, क्योंकि इन लोगों ने मिनिमम एज क्राइटेरियाज भी दिए हैं, तो यहाँ एज सॉरी मैक्सिमम एज क्राइटेरियाज भी दिए हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, देखो जिसपे भी एस्ट्रिक लगा है वो मैंडेटरी चीज है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस दो अलग हो सकते हैं, अगर सेम है तो आप सेम एड्रेस लिख दीजिएगा। देन कंप्लीट सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, कंप्लीटेड सीनियर सेकेंडरी, तो यहाँ पे आपको यस लिखना है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड का नाम लिखना है, आईसीएससी, सीबीएसई, जनरल आपका यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। कंप्लीशन कब कंप्लीट किया है, कितना मार्क्स आया है, परसेंटेज में चाहिए इनको, तो जितने लोगों का भी सीजीपीए या जीपीए है वो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो फॉर्मूला के हिसाब से। हायर सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट करा है, कहाँ से करा है, बोर्ड का नाम, डेट कब कंप्लीट करा है, मार्क्स कितना है, बी फार्म किया है कि नहीं, ऑब्वियसली यस लिखोगे क्योंकि बी फार्म के लिए ही ये वैकेंसी है। यूनिवर्सिटी का नाम पूरा लिखेंगे यहाँ पे, कब ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है, ये सब सेलेक्ट कर सकते हो जाके यहाँ पे। मार्क्स लिखना, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या नहीं, नहीं किया तो नो भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी फार्म फ्रेशर यहाँ अप्लाई कर सकता है। कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, अगर एमपीजी नहीं करा है तो एनए डाल देंगे यहाँ पे, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करा है तो ये मैंडेटरी नहीं है, नो लिखकर यहाँ पे क्या लिख देना, एनए, ठीक है। एनए मतलब नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे डेट भरने का कोई पॉइंट ही नहीं है, इसमें देखो एस्ट्रिक भी नहीं है, तो मतलब ये जरूरी चीज भी नहीं है लिखने के लिए। यहाँ पे भी एनए लिख दीजिएगा या छोड़ दीजिएगा खाली। अदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो नो करिए, यहाँ पे भी छोड़ दीजिए इसको। मार्क्स वगैरह छोड़ देना। रजिस्ट्रेशन, हाँ तो देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको यस लिखोगे। अगर रजिस्ट्रेशन अभी दिल्ली में नहीं भी हुआ है तो अगले 6 मंथ्स तक करा सकते हो, इन लोगों ने इतना टाइम दिया है। अगर ज्वाइनिंग रजिस्टर टू सिलेक्टेड कैंडिडेट हैज टू रजिस्टर अंडर दिल्ली फार्मेसी काउंसिल विद इन 6 मंथ्स ऑफ ज्वाइनिंग। तो जिन लोगों ने भी, जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमारा रजिस्ट्रेशन अभी नहीं आया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, तुम लोग भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। फ्रेशर चाहिए इनको और अगला 6 महीने का टाइम भी दे रहे हैं रजिस्टर करने के लिए। कैटेगरी सेलेक्ट करिए, ये कोटा लगता है तो लिखिए, नहीं तो एनए लिख दीजिए। रेलिवेंट एक्सपीरियंस जीरो, फ्रेशर के लिए एकदम जीरो। यहाँ पे आप लिख सकते हो रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने यहाँ पे पहले से काम करा है या नहीं करा है तो आप यस या नो लिख सकते हैं। क्रिमिनल चार्जेस नो। उसके बाद फोटो अपलोड कर देना है मैक्सिमम 1 MB की, और आधार अपलोड कर दीजिए, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद मार्कशीट जो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ बताएगा। देन यहाँ पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन कोई और क्वालिफिकेशन है नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। एंड यहाँ पे सेल्फ अंडरसाइन रिक्वायर्ड फ्रॉम एफिडेविट, हाँ देखो ये जो पॉइंट है ना, एफिडेविट विद 100 रुपीज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ये कहाँ से मिलेगा, और ये जो ये सब चीजें ये कहाँ से मिलेंगी ये भी मैं बताती हूँ। देखो आपका पीबीडब्ल्यू कैटेगरी सर्टिफिकेट सिग्नेचर आपके पास होगा ही होगा। तो देखो इसमें एस्ट्रिक है, इसमें एस्ट्रिक नहीं है, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है।
ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे भी दिखानी है जॉइनिंग के टाइम पे। ये सब भरने के बाद फॉर्म सबमिट कर देंगे। बात आती है कि मैम ये हमको कहाँ से मिलेगा? ये तो आपको मिल ही जाएगा ऑब्वियसली आपके पास फार्मेसी सर्टिफिकेट होगा। आपको दिल्ली में कन्वर्ट कराने का 6 महीने का टाइम दे रहे हैं तो अपने अपने स्टेट का आप लगा सकते हो अभी भी मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ दिल्ली वाले अप्लाई करेंगे, ठीक है? अब ये अंडरटेकिंग कहाँ मिलेगी जिसमें एस्टेरिस्क लगा हुआ है तो आ जाओ जल्दी से। यही जो हमारा वैकेंसी है, इसके नोटिफिकेशन पे आते हैं। नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, ये रहा एडवर्टाइजमेंट। इसको मैं क्लिक कर लेती हूँ, इसको मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे ऐसा नोटिस बन के आता है, ये नोटिस है हमारा। तो देखो यहाँ पे हमारा वैकेंसी में सैलरी देख लो, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमारा फॉर्म ये रहा। आ जाते हैं जल्दी से हम अ, ये रही हमारी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज। तो टोटल 11 वैकेंसीज हैं, जनरल की 6, ओबीसी एनसीएल की 2, एक एससी की, ईडब्ल्यूएस की 1 है एंड ये पीवीडब्ल्यूडी का मतलब सॉरी 1 वैकेंसी है। 27 इयर्स इन लोगों ने एज का बोला है। सैलरी बहुत अच्छी है, 43,800 रुपीज। एंड इन लोगों ने बोला है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट चाहिए, इनको बी फार्म चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। रजिस्ट्रेशन आप दिल्ली वाले में कन्वर्ट करवा सकते हो, 6 मंथ का टाइम उसके लिए भी दे रहे हैं लोग, ठीक है? कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज है। एंड देखो यहाँ पे है अपर एज लिमिट। तो अपर एज लिमिट है इनकी 27 ईयर्स, जो इन लोगों ने बता दिया है। अब हम बात कर रहे हैं वो फॉर्म कहाँ से मिलेगा जो हमें भरना है। चलो वो भी देख लेते हैं जल्दी से। इसी नोटिफिकेशन में नीचे आ जाओ जल्दी से। मैं ये सारा डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगी, लिंक कहाँ पे मिलेगा, ठीक है? वर्किंग आवर्स वगैरह सब इन लोगों ने बताए हैं। सैलरी बहुत अच्छी एज अ फ्रेशर, बहुत प्यारी सैलरी है। कैसे अप्लाई करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। मैंने अभी आपको पूरा फॉर्म ही दिखा दिया, तो खैर तो वो बात ही नहीं रही। इसी में देखो ये अंडरटेकिंग है, तो आपको 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे जाके ये सारी चीजें भरनी है और ऑनलाइन अपलोड करना है। तो कहीं पे भी बैठे हो इंडिया में आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कोई जाके फिजिकली फॉर्म सबमिट नहीं करना है। आपका इसमें प्रोसेस हो जाता है, तब आपको 6 मंथ्स मिलेगा दिल्ली में ट्रांसफर करवाने के लिए। तो ऐसा करती हूँ जल्दी से मैं सारा कुछ पोस्ट कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। एंड क्विकली ये फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि इनका फॉर्म ओपन हो चुका है। एंड इनका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 13 सितंबर है, तो प्लीज क्विकली फिल फास्ट दिस वन। थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। ऑल द बेस्ट।